हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे फोर्स बाय लिक्विड ऑन वर्टिकल वॉल। मेरे पास एक लिक्विड है बच्चे और यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है। जैसे डैम होता है बच्चे, डैम पानी रोक के रखता है ना बच्चे, वैसे मान लीजिए ये एक दीवार है, वर्टिकल वॉल है और पीछे से बच्चे लिक्विड को इसने रोक के रखा हुआ है। तो मुझे इस पूरी दीवार पर फोर्स बताना है कि इस लिक्विड की वजह से कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है। और अभी तक हम क्या डिस्कस किया बच्चे, हमने डिस्कशन में ये सीखा है कि प्रेशर कितना वेरी करता है जब हम नीचे आते हैं। जैसे कि बच्चे हमने देखा था कि मान लो कोई मेरे को सिलेंड्रिकल चीज है बच्चों, ठीक है, लिक्विड फिल है बच्चे यहाँ तक। अब इससे बिल्कुल ऊपर प्रेशर कितना होता है, P atm। अगर मैं H हाइट नीचे आता हूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बच्चे, इस हर एक पॉइंट पे P atm प्लस रो जी एच, P atm प्लस रो जी एच। ठीक है। जैसे जैसे नीचे आता हूँ हाइट ऊपर ऊपर से जो मेजर करते हैं हाइट वो बढ़ेगी और नीचे प्रेशर क्या बच्चे बढ़ता जाएगा। अब किसी भी जगह मुझे फोर्स निकालना, फोर्स फोर्स क्या होता है बच्चे, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं इसके प्रेशर को सीधा इसके एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्या इस पूरी दीवार पर प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं, प्रेशर तो लगातार नीचे आता बढ़ रहा है ना बच्चे। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो मैं प्रेशर को इसके एरिया L इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास आंसर आ जाता फोर्स का। पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है बच्चों, लगातार बढ़ रहा है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज होती है बच्चे जो लगातार ऐसे बढ़ती है तो मैं क्या करता होता हूँ, इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस है ना बच्चे, कंटिन्यूस के लिए मैं क्या करता होता हूँ बच्चे, इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, हालांकि मैंने ऐसा आपको क्लास में भी करवाया था, वहां पे मैंने वाई पे जाके ऐसे डी वाई का एक एलिमेंट लिया था। अब भी मैं कुछ वैसा ही करूंगा पर मैं बिल्कुल जनरल इक्वेशन निकालूंगा, एक जनरल फॉर्मूला निकालूंगा। मैंने ऊपर वाली हाइट से, ओके फर्स्ट बच्चे मैं ऊपर बिल्कुल प्रेशर पी नोट मान लेता हूँ और ऊपर से बच्चे मैंने वाई डिस्टेंस नीचे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया बच्चे डीए का। एक छोटा सा बच्चे क्या ले लिया, डीए। अब इस छोटा सा डीए पे, छोटा सा एलिमेंट है तो इस पे तो प्रेशर ज्यादा वेरी नहीं करेगा। इस जगह पे तो मैं प्रेशर कांस्टेंट मान सकता हूँ ना, क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा छोटा है। इस छोटे से पॉइंट पे बच्चे इसका एरिया कितना ले लिया मैंने, डीए। और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बच्चे, इस डीए पे प्रेशर कितना होगा, पी वाई इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी वाई। हाइट नीचे वाई आया हूं तो बच्चे कितना होगा, रो जी वाई। अब इस छोटे से एरिया पे मुझे क्या निकालना है, फोर्स। वो मैं कैसे निकालूंगा, छोटा सा एरिया तो फोर्स भी क्या आएगा बच्चे, छोटा सा। dF इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। dF इज इक्वल टू ये प्रेशर, यहाँ पी वाई इस एलिमेंट पे प्रेशर कितना है बच्चे, पी नोट प्लस रो जी वाई इंटू डी। dF, डीए को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे क्या आ जाएगा, पी नोट डीए प्लस रो जी बाई डीए। इंटीग्रेशन कर दो बच्चे। क्यों? क्योंकि ये डीएफ जो आया मेरे पास, ये तो एक छोटा सा फोर्स आया जो इस डीए एलिमेंट पे लग रहा है, पर मुझे तो टोटल फोर्स चाहिए ना कि कितना लग रहा है बच्चों। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डीएफ में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, एफ। पी नोट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डीए, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और यहाँ क्या आ गया, वाई इंटीग्रेशन वाई डी। तो एफ इज इक्वल टू मेरे पास आ गया पी नोट, डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल एरिया ए प्लस रो जी। ये क्या चीज है, इंटीग्रेशन वाई डी। भाई तो सर ऊपर से लिया हाइट था, डीए क्या चीज है, ये वाला एरिया है। तो ऐसे सीधा तो हमें समझ नहीं आ रहा सर ये क्या चीज है। ओके, देखो बच्चे, आपने ये वाला वाई सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सुनी हुई है, इंटीग्रेशन वाई डी ए डीएम, वाई डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। ये डेफिनेशन तो हमने पता है ना बच्चों। क्या मैं डीएम को सिग्मा इंटू डीए नहीं लिख सकता बच्चे? सिग्मा क्या होता है बच्चे, मास पर यूनिट एरिया होता है ना, डीएम बाय डीए। तो डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। डीएम की जगह सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा सिग्मा ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये क्या आ गया मेरे पास, वाई सी एम इज इक्वल टू, ये डीए ऊपर लेके बच्चे क्या बन जाएगा, टोटल एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी। मतलब कि इंटीग्रेशन वाई डी ए मेरे पास क्या आ गया बच्चे, वाई सी एम इंटू एरिया
क्या आ गया बच्चे 22 cm इंटू एरिया। तो ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे बच्चे 22 cm इंटू एरिया। ये मेरे पास एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला आ गया बच्चे, जो मैं ध्यान रखना है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी तक मैंने वॉल वाले की बात नहीं करी। देखिए अगर मुझे पूरी दीवार पर वॉल पर फोर्स निकालना तो कैसे निकालूंगा, F इज इक्वल टू प्रेशर, ऊपर प्रेशर कितना है बच्चे P नो, इंटू एरिया। ये किस चीज का एरिया है, ये वो एरिया है सर जिसपे हमें फोर्स निकालनी है। मुझे तो दीवार पे फोर्स निकालनी है, तो दीवार का एरिया कितना होगा, दीवार का एरिया होगा सर पाई, ओ सॉरी पूरी दीवार का बचे विड्थ L है, हाइट बचे H है, तो कितना आ जाएगा L इंटू एच प्लस रो जी बाई सेंट्रोमास। ऊपर से नीचे आऊंगा बच्चे, ये बाई सेंट्रोमास किसका सेंट्रोमास है, जिसपे मुझे जिसपे मुझे फोर्स निकालनी है, मुझे पूरी दीवार पे फोर्स निकालनी है। तो ऊपर से सेंट्रोमास इसका कहाँ होगा, एच बाय हाफ हाइट पे ही होगा ना बच्चे, कहाँ पे होगा बच्चे हाफ हाइट पे। तो ऊपर से कहाँ होगा बच्चे एच बाय 2 पे, तो वाई सेंट्रोमास क्या आ जाएगा एच बाय 2 इंटू एरिया, किसका एरिया सर जिसपे फोर्स निकालनी है, फोर्स किस पे निकालनी है दीवार पे, उसका एरिया कितना आ गया L इंटू एच। ये चेक कर लीजिए बच्चे, जो क्लास में मेथड करवाया था उसी से भी सेम आंसर आ रहा है, आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है बच्चों सेम। अच्छा जब सेम ही आंसर आ रहा है तो फिर मैंने अलग अलग मेथड से क्यों करवाया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है, बहुत जगह हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। जैसे कि मैं आपको बताता हूं बच्चों, इधर देखिए, हाँ ठीक, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों। ओके मैं अब कह रहा हूं बच्चे कि मेरे पास है दीवार, मुझे पूरी दीवार पे फोर्स नहीं चाहिए, मुझे किस पे चाहिए, दीवार का ही एक पार्ट है जो ऐसे सर्कुलर शेप डिस्क शेप का मान सकते, दीवार का ही एक ये पार्ट है जिसको मैंने डार्क किया है, जिसका रेडियस कितना है बच्चे r, मुझे इस पार्ट पे फोर्स बता दीजिए कितना लग रहा है। अच्छा ये r रेडियस का जो डिस्क रिंग बना है सर्कल बना है, ये कितना ऊपर से कितना नीचे है, ये मैंने गिवन दे दिया आपको कितना नीचे है h, कैपिटल H दे देता हूँ बच्चे, ठीक है। ये वो वाली हाइट नहीं है बच्चे, स्मॉल h रख लो चलो इसको, कितना नीचे है बच्चे स्मॉल h, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मुझे फोर्स निकालना है F इज इक्वल टू प्रेशर, कहाँ का प्रेशर, जिस ये जो जहां से मैं एच वाई से मेजर करूंगा इसके ऊपर, ये दीवार के ऊपर जस्ट प्रेशर कितना है पी नोट, कितना है बच्चे पी नोट, इनटू मैं क्या करूंगा बच्चे एरिया, किसका एरिया, वो एरिया जिसपे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स तो मुझे इतने से पार्ट पे निकालनी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या आ गया बच्चे रो जी वाई सेंट्रोमास, मुझे उसका सेंट्रोमास लिखना है बच्चे जिसपे मुझे फोर्स निकालनी है, मुझे तो फोर्स इस पे निकालनी है, तो इसका सेंट्रोमास कहाँ होगा सर ये वाला होगा, पर ये ऊपर से कितना नीचे है H प्लस आर, ये H है बच्चे ये R है, ऊपर से कितना नीचे है H प्लस आर, तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चे H प्लस आर इंटू बच्चे एरिया, एरिया कितना है बच्चे इसका पाई आर, देखो कितने आसानी से बच्चे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं बच्चों आपको बोल दूं कि इसकी जगह मैं ट्रायंगुलर प्लेट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बच्चों एक ट्रायंगुलर प्लेट, मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूं कि आपको समझ आए कि कितना इजी आसान हो गया हमारे लिए, कि कोई भी अच्छा क्वेश्चन आए इस तरह का कि फोर्स निकालो, मुझे पूरी दीवार पे नहीं, पुरानी चीजें नहीं चाहिए, नई चीज चाहिए, किस दीवार पे फोर्स नहीं चाहिए, इस दीवार पे एक पार्ट है जिसका ट्रायंगुलर पार्ट है, इस पे फोर्स बता दीजिए, उस ट्रायंगुलर पार्ट की लेंथ बच्चे L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी लेंथ कितनी है L, ये ऊपर से कितना नीचे है बच्चे H नीचे, तो इस पे बताइए कि मुझे नेट फोर्स कितनी लगेगी। फिर से भाई मेरे को तो एक फॉर्मूला याद है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा F इज इक्वल टू पी नोट इंटू एरिया, किसका एरिया ट्रायंगल का एरिया, क्या आपको ट्रायंगल का एरिया पता है डायरेक्ट बच्चों, अगर नहीं पता तो 1 मिनट बता देता हूँ बच्चों, देखिए ये बल्कि आपको याद रहनी चाहिए चीजें, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है बच्चों, इसकी लेंथ L है, ये भी L है बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी होगी, ये L है तो L का एक कंपोनेंट ये वाला कितना होगा L cos 60, जिसके साथ एंगल दिया हो उसके साथ cos 60, और ये वाला कितना होगा बच्चे हाइट कितनी होगी
एच होगा मेरे पास एल साइन 60। साइन 60 कितना होता है बच्चे, √3/2 इंटू एल। ये मेरे पास हाइट आ गई बच्चे, ठीक है। अब हाइट आ गई, बेस पता है बच्चे एल है, तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मेरे पास कितना आ गया बच्चे, √3l²/4, √3l²/4। अच्छा एक चीज और चाहिए, हम अभी देख लेते हैं। जो ट्रायंगुलर प्लेट होती है बच्चे, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंट्रोइड। कहाँ होता है बच्चे, सेंट्रोइड पे। और ये सेंट्रोइड बच्चे इस पूरी हाइट को 2:1 में डिवाइड करता है। मुझे ये ऊपर वाली हाइट चाहिए x, तो x कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं बच्चे, x इज इक्वल टू, पूरी हाइट h है, 2:1 में डिवाइड है, ऊपर वाले के पास कितने हिस्से हैं बच्चे, 2, टोटल हिस्से कितने हैं, 2 + 1 3, ठीक है। और इनटू बच्चे क्या कर दिया मैंने, h, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2:1, ऐसे डिवाइड करते हैं ना बच्चों। तो अब ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 2/3, h की वैल्यू √3/2l, तो ये मेरे पास आ गया l/√3। मतलब ऊपर से कितना नीचे है, ये जो वर्टेक्स इस पॉइंट से ट्रायंगुलर के ऊपर वाले पार्ट से कितना नीचे है, l/√3 इसका सेंटर ऑफ मास। यहाँ का ये होएगा ना सेंटर ऑफ मास बच्चे, ये है बच्चे l/√3। ओके, फॉर्मूला लगाइए, एरिया, ट्रायंगल का एरिया बच्चे ये मैंने निकाला, ये एरिया है बच्चे √3l²/4 प्लस रो जी इंटू वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चे, h प्लस l/√3, h+l/√3 इंटू एरिया, एरिया कितना है √3l²/4, √3l²/4। अब ये मेरा बच्चे आंसर आ गया। अगर हम ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला ना जानते होते, हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, इंटीग्रेशन करना पड़ता। पर इससे बचने के लिए हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखेंगे, बार बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े, ठीक है। और इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चे, इसकी जगह मैंने आपको दे दिया हाफ डिस्क। अब पहले पूरा सर्कुलर पार्ट लिया था ना, हाफ पार्ट लिया मैंने, हाफ डिस्क ली। ये भी कितना नीचे है बच्चे, h नीचे। ओके मुझे इस पे फोर्स बतानी है। हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बच्चे, याद है आपको, अगर इसका रेडियस r है तो हाफ डिस्क का कहाँ होगा बच्चे, 4r/3 पाई चीज होती है बच्चे, ये हाइट होती है बच्चे, कितनी होती है 4r/3 पाई। और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो ये कितना होगा बच्चे, r पूरा, ये यहाँ तक r है बच्चे, ये कितना है 4r/3 पाई, तो कितना हो जाएगा r माइनस 4r/3 पाई। यहाँ पे इसका क्या होता है बच्चे, सेंटर ऑफ मास। देखिए नेट फोर्स F इज इक्वल टू, ऊपर प्रेशर बचे P0, प्रेशर कितना है P0, और प्रेशर P0 है, एरिया, एरिया की बात करें, इस हाफ डिस्क का एरिया कितना होगा बच्चे, पूरे का अगर πr² होता है, हाफ का कितना हो जाएगा πr²/2 प्लस रो वाईसीएम कितना आएगा बच्चे, h प्लस दिस, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास बच्चे इसका, तो कितना आ जाएगा h प्लस r माइनस 4r/3 पाई, ठीक है। वाईसीएम आ गया h प्लस, हाँ ठीक है, r माइनस 4r/3 पाई इंटू एरिया, एरिया कितना आएगा बच्चे πr²/2। मैं साइड में रख कर देता हूँ बच्चों, इसके भी जरूरत नहीं है। ये मेरे पास आंसर आ गया बच्चों, देखो कितना आसानी से आ गया, ना हमें कुछ इंटीग्रेशन करना पड़ा ना कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ भी आएगा हम इजीली अब इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, हमें ये याद रखनी है चीज, P0A प्लस रो वाईसीएम इंटू एरिया, एरिया वो जिस पे हमें नेट फोर्स निकालनी है। ओके एक मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था बच्चे, और एक्चुअली वो इंटीग्रेशन से होता है, पर हम डायरेक्ट अब उस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का। देखो अब मैंने मान लिया कि ये लिक्विड एक रो डेंसिटी का नहीं है, अब ऊपर अलग डेंसिटी है बच्चे, मैंने मान लिया बच्चे ऊपर वाले पार्ट में डेंसिटी है रो1, और नीचे वाला जो पार्ट है बच्चे हाफ, नीचे वाला जो हाफ ले लो, तो नहीं कोई जरूरत नहीं है हाफ की, जनरल मान के चलते। नीचे वाला जो है बच्चे उसमें डेंसिटी कितनी है r2, रो2 कितनी है बच्चे, रो2। ये मैंने मान लिया कि h1 हाइट तक बच्चे, h1 हाइट तक है, डेंसिटी रो1 है लिक्विड, और नीचे वाला बच्चे ये वाली हाइट है h1।
ये हाइट है बच्चे, और विड्थ कितनी है बच्चे इसकी l। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने क्लास में भी, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे फोर्स बताओ कितनी लग रही है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इस पे फोर्स कितनी लग रही है। तो मैं F1 F2 दोनों कैलकुलेट करूंगा, F1 और F2 दोनों कैलकुलेट करूंगा। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, F1 कैलकुलेट कर, मैं इस पे फोर्स देख रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, प्रेशर। कौन सा प्रेशर सर, जो जिस पे फोर्स देख रहे हो उसके जस्ट ऊपर कितना है बच्चे, P नॉट। प्रेशर कितना है बच्चे, P नॉट। इस पे प्रेशर है P नॉट इनटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा ऊपर वाले पार्ट का, सर विड्थ L है, हाइट कितनी है बच्चे h1, तो कितना हो जाएगा h1 इंटू L, h1 इंटू L प्लस रो जी वाई सी। ऊपर से यहाँ का प्रेशर देखा है ना बच्चे, ये वाला प्रेशर जो मैंने लिखा है ऊपर का देखा है, तो ऊपर से कितना सेंटर ऑफ मास नीचे होएगा बच्चे, ये पूरा h1 है जो ऊपर वाले पार्ट जिस पे मैं फोर्स देख रहा हूँ, इतने पे देख रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा, ऊपर से कितना नीचे होगा h1/2, कितना होगा बच्चे h1/2 इंटू एरिया कितना आ जाएगा बच्चे h1 इंटू L। देखो आ गया आसानी से, फिर मजेदार है कि ये भी बहुत आसानी से आएगा। ध्यान से देखिएगा, F2 इज इक्वल टू प्रेशर। अब ऊपर लिक्विड अलग था, मैं प्रेशर ये वाला ले लेता हूँ, ये जो इस एरिया के जस्ट ऊपर वाला प्रेशर कितना होगा, जस्ट इसके ऊपर प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, ऊपर प्रेशर P नॉट है, ये जो चीज है बच्चे जस्ट इसके जो एरिया ले रहा हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी H1। ऐसे वैरी करता है प्रेशर बच्चे रो जी H से, तो कितना हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी H1। अब P नॉट नहीं है, कितना है बच्चे P नॉट प्लस रो जी H1, P नॉट प्लस रो जी H1 इनटू एरिया। किसका एरिया, जिस पे फोर्स निकालनी है, मुझे तो फोर्स नीचे वाले पार्ट पे निकालनी है, उसका एरिया कितना होगा, ये L है बच्चे, इसकी हाइट है कितनी h, तो ये मेरे पास आ जाएगा L इंटू H2 प्लस रो जी। अब इसका सेंटर ऑफ मास किसका, जिस पे मुझे फोर्स निकालनी है, ये ऊपर से कितना नीचे, मैंने प्रेशर यहाँ का लिखा है ना बच्चों, अब जहां का प्रेशर लिखा है बच्चे उससे कितना नीचे h2/2, कितना नीचे है बच्चे h2/2। ठीक है, ये मेरे पास YCM आ गया। अब एरिया, इसका एरिया कितना है बच्चे, ये मैंने लिखा ही अभी LH, कितना है बच्चे LH2। देखो इस तरह बच्चे आसानी से हम, नहीं तो अदरवाइज ये इंटीग्रेशन से किया था हमने, याद है बच्चों, होमवर्क दिया था तो इंटीग्रेशन से किया था हमने, पर बहुत इजीली आ गया बिना इंटीग्रेशन के। शायद आप ये बात समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें एक और अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि इतना ये अच्छा एक फॉर्मूला मिला तो कितना फायदा रहेगा। देखो मेरे पास एक क्यूब है, ऊपर से बचे ओपन है, इसमें लिक्विड है, डेंसिटी बचे रो। अब ये लिक्विड सारी दीवारों पर फोर्स लगा रहा होगा, पर मुझे फोर्स देखना है एक दीवार पर, ये साइड वाली ना, और पूरी दीवार पे भी नहीं देखना। मैंने बोला कि नहीं मुझे पूरी पे नहीं, दीवार के ऊपर वाले हिस्से पे फोर्स अलग से बता दो, दीवार के नीचे वाले हिस्से पे फोर्स अलग से बता। मैंने इसको डायगोनली डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले हिस्से पे अलग से और ये वाले हिस्से पे अलग से, डायगोनली डिवाइड किया मैंने इसको। ठीक है, तो इसकी क्यूब की ईच लेंथ बचे है मेरे पास L। देखिए मैं कैसे करूंगा, मैं यही फॉर्मूले का यूज करके ही करूंगा, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। मैं इसका ये साइड वाला फेस को देख रहा हूं, मैं साइड व्यू देख रहा हूं बच्चे, तो मुझे क्या दिखेगा, एक स्क्वायर प्लेट दिखेगी। मैं साइड व्यू देख रहा हूं बच्चा यहां से, तो मुझे एक स्क्वायर प्लेट दिखेगी ऐसे। ठीक है, इसको डायगोनली ऐसे
ऐसे डिवाइड किया, ऊपर वाली फोर्स को क्या बोला बच्चे F1 और नीचे वाली को F। इसकी लेंथ कितनी है बच्चे L, कितनी लेंथ है बच्चों L। अब ऊपर वाले पे मुझे फोर्स देखना F1, ये लो बच्चे इधर लिख रहा हूं, F1 इज इक्वल टू प्रेशर, ऊपर से ओपन है तो बच्चे प्रेशर कितना होगा P ATM, प्रेशर कितना होगा P ATM, P ATM इनटू एरिया, इसका एरिया सर वो एरिया जिसपे फोर्स निकालनी है, तो मुझे तो ऊपर वाले इतने पार्ट पे निकालनी है, इसका एरिया कितना होगा, ये हाइट L है बच्चे, इसका बेस ही L मान लो, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो कितना हो जाएगा हाफ L स्क्वायर प्लस रो डेंसिटी G वाई सी। मुझे ऊपर का अगर प्रेशर लिखा है तो ऊपर से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, ये देख रहे हैं, और ट्रायंगुलर प्लेट का बच्चे हमें सेंटर ऑफ मास याद है कितना दूर होता है बच्चे h/3, कितना नीचे होता है बच्चों h/3, हाइट कितनी है इसकी L, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे L/3, हाइट h/3 होता है, यहाँ पे हाइट की जगह कितनी हाइट है बच्चे L, तो कितना हो जाएगा L/3, तो मैं क्या लिखूंगा बाई cm L/3 इनटू बच्चे एरिया, इसका एरिया फिर से L²/2, समझ आई बात बच्चों। अब मैं F2 की बात करूं, अगर F2 क्या होगा P ATM, नहीं हाँ मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, अब इस पे फोर्स निकालनी है, ये जो एरिया, ये जो सरफेस है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है सर, यहां से हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना ऊपर से, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है सर, ये पॉइंट तो ऊपर ओपन है, तो उधर प्रेशर कितना है P ATM, कितना प्रेशर है बच्चे P ATM इनटू एरिया, अब इसका भी एरिया सर सेम ही है L²/2 प्लस रो G वाई cm की जगह मैंने खाली छोड़ दी, साथ में क्या है बच्चे एरिया, एरिया को मैं लिख दिया बच्चे L²/2 वाई cm, देखना इसका काम बच्चे बेस से L/3 होता है, ट्रायंगुलर प्लेट का बेस से h/3 होता है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, पर कितना होगा L/3, सर वो भी L/3 था, क्या मैं L/3 लिख दूं वहां पे, मुझे ऊपर से देखना है, ऊपर से कितना नीचे सर, ऊपर अगर ये L/3 है, पूरी लेंथ L है, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, L माइनस L/3 कितना होता है बच्चे 2L/3, ऊपर से देखना है बच्चे, ऊपर से कितना नीचे है 2L/3, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा बच्चे 2L/3, ये मुझे नीचे वाले सरफेस पे फोर्स आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, अगर हमें ये फॉर्मूला आता है, ये एक्सप्रेशन आता है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज करके बता सकते हैं कि फोर्स कितनी कितनी लगी। जब भी थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, हम एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।